वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की वीकली क्लास उपलब्ध करवाई जाती है। तो 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2022 के बीच हमने जो भी पढ़ा उसकी चर्चा आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर्स की दुनिया में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आने वाली हर एक एग्जाम, रीट, एलडीसी, सीएटी, वनपाल, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। सेशन को एक बार जरूर लाइक शेयर करें। पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए जाएंगे? राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए जाएंगे? तो जस्टिस पंकज मित्तल को राजस्थान के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। और ये कितने नंबर के होंगे? 40वें नंबर के होंगे। इससे पहले कार्यवाहक थे कौन थे? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, और उससे पहले एस शिंदे थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? के वर्मा यानी कमलकांत वर्मा। दूसरा प्रश्न, आईएमटी गाजियाबाद के साथ राजस्थान के किन विश्वविद्यालयों का खेल संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो 3 विश्वविद्यालय है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर और गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा। तो उपयुक्त सभी। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी जल संचय योजना के द्वितीय चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय चरण को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। कौन सी योजना है? राजीव गांधी जल संचय योजना। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 20 अगस्त 2019 को। राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी अनुष्का सिंह का संबंध किस खेल से है? देखो, खेल खिलाड़ियों से संबंधित हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो अनुष्का सिंह का संबंध है पावर लिफ्टिंग से। एक राजस्थान में अनुष्का सिंह नाम की और खिलाड़ी है, वो शूटर है। चर्चित खेल खिलाड़ी के बारे में असत्य बताइए। मैंने कुछ मुख्य तथ्यों से भी क्वेश्चन बता दिए। मनन किरमानी कराटे की खिलाड़ी है, बिल्कुल। लोकेंद्र सिंह बास्केटबॉल के, बिल्कुल। जयदीप सिंह राठौड़ बास्केटबॉल के, ये भी सही है। मोहम्मद ईशान टेनिस, ये गलत है, क्योंकि कल मैंने बताया था ना, लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह राठौड़ और मोहम्मद ईशान तीनों ही बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं। अब मुझे कमेंट करके बताना, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल कब घोषित किया गया? बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, डी उत्तर हो जाएगा। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने ALS 50 लाइटिंग म्यूनिशन आत्मघाती ड्रोन हथियार ले जाने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण कहां से किया? तो पोखरण जैसलमेर से। और कल आपको 8 बजे सितंबर माह के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वो आपको वीडियो दे दिया। जिसने नहीं देखा वो जरूर देख ले भी। प्रदेश में चिरंजीवी ग्राम वार्ड सभा का आयोजन कब किया जाएगा? तो आज के दिन, आज चिरंजीवी ग्राम वार्ड सभा का आयोजन किया जाएगा। आज क्या है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती के ऊपर यह आयोजन किया जाएगा। सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। हाल ही में ई कॉमर्स कंपनी इमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के अंदर खोलने की घोषणा की है। और अमेजॉन की बात आई है तो राजीव का द्वारा अपने जो उत्पाद है वो राजसक के नाम से अमेजॉन पर बेचे जाएंगे। बार मैं बता रहा हूँ। और हमारी क्लास देखिए, आपको सुबह डेली आपको करंट की क्लास, फिर उसकी क्विज टेलीग्राम पे, फिर उसकी PDF आपको मिलती है। अगले दिन यस्टरडे रिवीजन होती है और आपको वीकली रिवीजन मिलता है, फिर मंथली रिवीजन मिलता है। एक क्वेश्चन को आप महीने में कितनी बार पढ़ पाते हो? तो अब आपको लिखने की जरूरत नहीं। जो विद्यार्थी लिख रहे हैं ना, उनको कोई मुख्य लिखो, अलग बात है, बाकी लिखने की जरूरत नहीं। एक तो हमारी बाजार में बुक आ चुकी है राजस्थान करंट अफेयर्स की ऑफलाइन, ये बुक लीजिए, पूरे फैक्ट के साथ है। और जल्द ही सेकंड ग्रेड से पहले, या हम कह सकते हैं 1 नवंबर के आसपास, एक बुक हम ऑब्जेक्टिव टाइप निकाल रहे हैं जिसमें पूरे साल का कवर आपको ऑब्जेक्टिव रूप में हो जाएगा। मार्च 2022 जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे मिला? तो महाकवि कन्हैया लाल सेठिया कविता पुरस्कार मिला रणजीत होसकोटे को। 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? 10वें राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? शंखनाद। प्रदेश में 10 दिवसीय शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार का शुभारंभ 26 सितंबर को कहां हुआ था? ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। कितने दिवसीय था? 7 दिवसीय। शुभारंभ कब हुआ था? 26 सितंबर को। और कहां हुआ? अलवर के अंदर। हाल ही में मुख्यमंत्री ने गराड़िया में अनास नदी पर एनीकट व पुल बनाने के लिए राशि मंजूर की, यह किस जिले में है? तो गराड़िया
में अनास नदी पर एनीकट व पुल बनाने के लिए राशि जारी की। ये बांसवाड़ा के अंदर है। राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी जाह्नवी मेहरा का संबंध किस खेल से है? राजस्थान की चर्चित खिलाड़ी जाह्नवी मेहरा का संबंध है वुशु से। हाल ही में भ्रष्टाचार से मुक्ति हेतु सजग ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान में किसके द्वारा की गई? तो सजग ग्राम योजना की शुरुआत राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, और ये जो मंथली क्लास मैंने आपको कल कराई थी सितंबर की, उसमें मैं ये क्वेश्चन सारे दे चुका हूं। तो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है। राजस्थान के पूर्व स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के तहत राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति का सदस्य बनाया है। तो राजस्थान के पूर्व स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी है और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वितीय चरण के तहत राष्ट्रीय योजना स्वीकृति तो के गुप्ता। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी तारीख आपको फिक्स याद रखनी है। 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 जारी की गई। और जिस विद्यार्थी ने हमारा ये टेस्ट ले रखा है राजस्थान जीके टेस्ट, ये भाई लगभग आप सभी की वैलिडिटी पूरी हो चुकी है, क्योंकि मंथली 50 रुपये की वैलिडिटी है। तो अब इसे हम नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी पिछले 2 महीने से इसका आनंद ले रहे होते हैं, कोई 1.5 महीने से, कोई इसी से। तो अब अक्टूबर महीने की नई हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं। क्लास वही चलेगी, बस इसका नाम कुछ नहीं होगा, यही होगा, बस मंथली चार्ज है तो इसका मंथली चार्ज होगा। और अब जो 251 नंबर क्लास होगी, आज संडे है, क्लास वहाँ टेस्ट नहीं मिलेगा 7 बजे। 251 नंबर टेस्ट में आपको जो टॉपिक मिलेगा उसका नाम है राजस्थान के उद्योग। अगला देखिए, राजस्थान में पहली बार गौरी महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान में पहली बार गौरी महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर के अंदर। प्रदेश का पहला संत प्रतिमा संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? प्रदेश का पहला संत प्रतिमा संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? तो ये उदयपुर के अंदर किया गया। मुख्यमंत्री शिक्षक व प्रहरी आवास योजना का लोकार्पण कहाँ किया गया? और हमारे राजस्थान के नगरीय व स्वायत्तता विभाग के मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने इसका लोकार्पण किया जयपुर के अंदर, प्रतापनगर जयपुर में। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जिसको हम कहते हैं BISNGN, ने स्टेट मास्टर प्लान पोर्टल को लॉन्च किया। इसका शायद इसमें अन्न और आएगा का संबंध किस विभाग से है? तो उद्योग व वाणिज्य विभाग से। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, और बनाया हमने विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को। प्रदेश में बजट 2022-23 पर्यटन विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी? इंपॉर्टेंट है बजट के जो भी क्वेश्चन है, हालांकि हमारी बुक के अंदर सारे मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। तो 500 से बढ़ाकर 1000 करोड़। हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत राज्य के पंजीकृत हस्तशिल्पों को प्रदर्शनों में सहभागिता पर कितनी राशि प्रदान की जाएगी? सहायता राशि। तो अगर ग्रामीण और शहरी हाट लगाते हैं तो 450 रुपये प्रतिदिन, राज्य के अन्य स्थल पर लगाते हैं तो 450 रुपये प्रतिदिन, और राज्य के बाहर लगाते हैं तो 600 रुपये प्रतिदिन सरकार सहायता देगी। तो प्रयुक्त सभी 36वें नेशनल गेम में राजस्थान के रजत चौहान राजस्थान दल के ध्वजवाहक, इनका संबंध किस खेल से है? और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात के अंदर 36वें नेशनल गेम का उद्घाटन किया जा चुका है, और राजस्थान की तरफ से एक पदक भी आ चुका है। तो पूरी चर्चा हम कल के वीडियो में जरूर करने जा रहे हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? तीरंदाज। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक कहाँ स्थापित होगा? सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हस्तशिल्प नीति जारी की गई उसके क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में आपको ढंग से सारे दे दिए डेली क्लास के अंदर। तो उसके क्वेश्चन आते हैं। तो डिजाइन बैंक जयपुर। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत हस्तशिल्प म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हस्तशिल्प म्यूजियम भी, डिजाइन बैंक और हस्तशिल्प म्यूजियम दोनों जयपुर में स्थापित होंगे। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत किस जिले में हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर स्थापित किया जाएगा? हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर, डिजाइन बैंक जयपुर में, जबकि हस्तशिल्प डिजाइन सेंटर स्थापित होगा जोधपुर में। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 के तहत नगरीय क्षेत्रों में उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प हथकरघा उत्पादों को विक्रय करने हेतु स्थायी विक्रय केंद्र स्थापित करने पर कितनी सहायता प्रदान की जाएगी? तो अधिकतम तो 1 लाख रुपए की जाएगी, और टोटल का 50%। हस्तशिल्प व MSME नीति को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कौन कार्य कर रही है? तो उद्योग व वाणिज्य विभाग, MSME विभाग और हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय। ठीक है, ये तीनों के तीनों।
विश्व पर्यटन दिवस पर राजस्थान के किस स्मारक को या किस स्थल को स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया? बहुत ही शानदार हवा महल, जयपुर हवा महल को दिया गया। प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत यानी पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान के कितने विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसको लगातार धरातल पर लाकर काम किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश कर्नाटक जैसे सरकारों ने तो इस नई शिक्षा नीति को अपनाना भी शुरू कर दिया। अभी तक राजस्थान ने अपनाना शुरू नहीं किया है, हालांकि धीरे धीरे सारा काम प्रगति पे चल रहा है। तो कितने विद्यालय मॉडल स्कूल बनेंगे? 716। उत्तर भारत का पहला पंचकर्म अस्पताल केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो उत्तर भारत का यानी उत्तर भारत का पहला, इसका मतलब भारत में पहले केरल के अंदर भी है, तो सबसे पहला पंचकर्म अस्पताल बूंदी के अंदर। राजसिको द्वारा 2023 में पहला अंतरराष्ट्रीय मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये राजसिको जिसकी स्थापना 1961 के अंदर हुई है। अब उद्योगों का टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उसमें राजसिको, रूडा, आरएफसी, रिको सबकी चर्चा करेंगे। तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? जोधपुर के अंदर। नेपाल में आयोजित थर्ड माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल G2 ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2022 में गुलशन शर्मा ने कौन सा पदक जीता? तो जयपुर के गुलशन शर्मा ने कांस्य पदक जीता। 27 से 28 सितंबर 2022 को आबानेरी फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया? तो 27 और 28 सितंबर को आबानेरी कहाँ पे है? तो बांदीकुई दौसा के अंदर है, वहां किया गया। इसके साथ जो उदयपुर के अंदर कोटला महोत्सव का आयोजन भी किया गया था। राजस्थान इलेक्ट्रिकल वाहन पॉलिसी की शुरुआत कब से हुई? राजस्थान इलेक्ट्रिकल वाहन पॉलिसी की शुरुआत कब से हुई? कुछ अलग से मैंने क्वेश्चन डाले हैं। 1 सितंबर 2022 से। अजमेर मिलिट्री स्कूल की पहली गर्ल्स कैडेट किसे बनाया गया है? अजमेर मिलिट्री स्कूल की पहली गर्ल्स कैडेट किसे बनाया गया है? निकिता पूनिया को। राजस्थान में मनरेगा मेट की प्रतिदिन मजदूरी बढ़ाकर कितनी कर दी है? अभी मनरेगा के अंदर जो मेट की मजदूरी है वो बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन कर दी है। और आपको पता होगा कि कौन सा जिला है जहाँ पे 100% महिलाएं मेट है, तो वो भीलवाड़ा। देश में सभी राज्यों के विधानसभा अध्यक्षों और उपाध्यक्षों का सम्मेलन कहाँ होना प्रस्तावित है? देश में सभी राज्यों की विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का सम्मेलन होना प्रस्तावित है उदयपुर के अंदर। ऑल इंडिया पुलिस गेम में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑल इंडिया पुलिस गेम में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? दिलीप कुमार ने। अगला देखिए, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नया इनलैंड कंटेनर डिपो कहां बनाया जा रहा है? तो तनावड़ा जोधपुर के अंदर बनाया जा रहा है। राज्यों की महिला विधायकों के प्रशिक्षण हेतु जेंडर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया? राज्य की महिला विधायकों के प्रशिक्षण हेतु जेंडर रेस्पॉन्सिव गवर्नेंस कार्यशाला का आयोजन कहां किया गया? उदयपुर के अंदर। कहां पे? उदयपुर। तो ये साप्ताहिक क्वेश्चन थे, हमने चर्चा की। संडे के दिन जाया, हमें वैसे संडे के दिन छुट्टी रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवा के और पीछे का रिवाइज करवाया जा रहा है। जो भी हमारी क्लासें हैं निरंतर लें। सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं उनका टेस्ट शुरू हो चुका है। पहला टेस्ट कल आपको मिल चुका है। सेकंड ग्रेड नानक क्लासेज टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज, तो लगातार इसमें आपको शेड्यूल दे रखा है, उस शेड्यूल के अनुसार पढ़ें आप। निरंतर आपका टेस्ट होगा और कोशिश की जाएगी दोनों टेस्टों, जैसे कल टेस्ट हुआ था और अगला टेस्ट, इसके बीच ये जो टेस्ट हुआ था इसकी व्याख्या हम कोशिश पूरी करेंगे कि आपको YouTube पर भी दी जाएगी। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।